बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु और उदार राजा था, जिसके पास बहुत से भिखारी प्रतिदिन भीख मांगने आया करते थे। राजा उन सभी को कुछ न कुछ दान दिया करता था और भोजन भी दिया करता था। लेकिन उनमें से केवल एक भिखारी था, जो सच्चे दिल से राजा को धन्यवाद दिया करता था और राजा की लंबी आयु की दुआएं भी देता था। राजा को उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगता था। राजा ने एक दिन उस भिखारी से बोला, आज से तुम भीख नहीं मांगना। यह सुनकर वह फिर भी बोला, राजा की जय हो, राजा सदा जीवित रहें। तब राजा ने कहा, आज से तुम मेरे संग इस राजमहल में मेरे मित्र बनकर रहोगे। जो खाना मैं खाता हूँ तुम भी खाओगे और जैसे कपड़े मैं पहनता हूँ वैसे तुम भी पहनोगे। यह सुनकर उस भिखारी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा, नहीं राजन, मैं इस योग्य नहीं कि आपके सामने सिर उठा सकूं और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ भोजन करूं। सभी सैनिकों और मंत्रियों को भी उस भिखारी के ऊपर जलन होने लगी, लेकिन राजा का यह आदेश था जिसे कोई भी टाल नहीं सकता था। अब राजा जहाँ भी जाता वह अपने इस नए मित्र, जो पहले भिखारी हुआ करता था, लेकर जाता। अपनी मेज पर ही उसे भी भोजन खिलाता। एक दिन राजा और भिखारी मित्र शिकार करने जंगल में गए। वे दोनों बहुत ही घने जंगल में शिकार की तलाश में ढूंढते हुए निकल गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें कुछ भी शिकार नहीं मिला। अब दोनों बहुत ही थक चुके थे और भूख भी लग रही थी। दूर दूर तक जंगल में कुछ भी खाने या पीने को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी राजा को दूर एक पेड़ पर एक फल दिखाई दिया। उस पेड़ पर केवल एक ही फल दिख रहा था, जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़कर नीचे अपने मित्र के पास ले आए। भूख के मारे दोनों का बुरा हाल था, इसलिए राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस फल के 2 भाग किए और आधा उस भिखारी मित्र को देते हुए बोले, लो ये खा लो, भूख से कुछ तो राहत मिलेगी। भिखारी जल्दी जल्दी उस फल को खा लिया और फिर बोला, राजा जी बड़ी भूख लगी है, कृपया मुझे यह आधा फल भी दे दीजिए। राजा ने उस आधे फल को भी 2 भाग करके उसे देते हुए बोले, अच्छा तुम यह ले लो और ये बचा हुआ भाग मैं खाऊंगा। लेकिन यह क्या? भिखारी तो उस बचे भाग की भी मांग करने लगा और राजा के हाथ से लेने लगा। यह अधीरता देखकर राजा क्रोध से भर गया और कहने लगा, तुझे जरा भी लज्जा नहीं? मैंने तुझे पहले ही खाने को दिया, मैं भी भूखा हूँ और तू इसे भी मांग रहा है। राजा का क्रोध देखकर वह सहम सा गया। इतना कहकर राजा ने उस फल को खाने का एली जैसे ही मुंह में रखा। राजा चिल्ला उठा, ओह कितना कड़वा फल है यह। राजा ने उस भिखारी मित्र से पूछा, अरे तुम इतना कड़वा फल कैसे स्वाद से खा सकते हो और इस बचे हुए भाग को भी मांग रहे थे, आखिर क्यों? तब उस भिखारी मित्र ने नम्रता से कहा, राजन आज तक आपने मुझे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, आज जब कड़वा फल खाने का मौका है तो वो मैं कैसे गवा दूं? मैं नहीं चाहता था वो कड़वा अनुभव आपको हो। समय पहले की बात है। एक औरत थी जिसका एक छोटा सा घर था और उस घर में उसके 2 बच्चे और अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन की बात है कि वह बाहर जा रही थी, तभी उसको अपने घर के सामने 3 रंग बिरंगे साधु दिख गए। उनको देखकर वह कुछ भी बोली नहीं और चुपचाप जाने लगी। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, क्या हमको आपके घर में खाना मिलेगा? वह बोली, क्यों नहीं, चले आप लोग अंदर, अभी मैं आती हूँ। तभी उनमें से एक साधु बोला, क्या आपके पति देव आपके घर पर है?
औरत ने बोला नहीं है, अभी वह बाहर है, कुछ देर में आ जाएंगे। साधुओं ने बोला जब आपके पति आएंगे तभी हम लोग जाएंगे। औरत ने बोला ठीक है बाबा। थोड़ी देर में उसका पति आ गया और उसने अपने पति को भी सारी बात बताया। उसके पति ने बोला जाओ अब बुला कर ले आओ। वह जब बाहर गई तो उसने उन साधुओं से बोला बाबा आ जाओ खाना खाने, अब मेरे पति आ गए हैं। तभी उनमें से एक साधु ने बोला बेटी हम तीनों एक साथ किसी भी घर में नहीं जाते हैं। औरत यह बात सुनकर वहीं रुक गई और बोली ऐसा क्या है जो आप तीनों एक साथ घर में नहीं जाते हैं। फिर एक साधु ने बोला मैं प्रेम और ये दोनों में एक धन और एक सफलता है। हम तीनों में कोई भी किसी के घर में जब भी जाता है उसके घर में वही चीज आ जाती है। औरत बहुत ही खुश हो गई और बोली आप लोग यही रहो, मैं अपने पति से पूछ कर आती हूँ। वह दौड़ते हुई अपने पति के पास गई और सारी बात बतिया। तब पति ने बोला धन वाले साधु को बुला लेते हैं, लेकिन पत्नी ने कहा सफलता वाले साधु को बुला लेते हैं, सफलता मिल जाएगी तो धन अपने आप आ जाएगा। फिर दोनों में बहुत लंबी बहस के बाद सोचा क्यों न धन और सफलता दोनों को एक साथ बुला ले। उसके बाद वह औरत बाहर आई और बोली हम धन और सफलता दोनों को एक साथ ले जाना चाहते हैं। यह बात सुनकर तीनों साधु मुस्कुरा दिए और बोले बेटा अब हम में से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग उनके घर कभी नहीं जाते जो लोग धन और सफलता को एक साथ बुलाते हैं। यह बात सुनकर उस औरत को बहुत ही अफसोस हुआ और उदास मन से घर में चली गई।